नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र की। और हमारे साथ हैं एक नए अतिथि, श्री कार्तिक गौर। आप दुबई से हैं और यंग एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु शास्त्री, जो काफ़ी समय से भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। आपकी जो कुछ बड़ी नोटेबल भविष्यवाणियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। और कार्तिक गौर जी जो है, आपको मैं यदि बताऊँ कि आपका बैकग्राउंड जो है, वो पूरी तरह से बिज़नेस मैनेजमेंट का है। लेकिन इन्हीं कारणों से, या ये कहें दैवी कृपा से या दैवी प्रेरणा से, आप इस क्षेत्र में आ गए। आपका स्वागत है कार्तिक जी। नमस्ते, नमस्ते and thank you so much for the opportunity. तो इससे पहले कि हम आरंभ करें, थोड़ा हम अपने सब्सक्राइबर्स से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आए हैं या जो नहीं पहली बार नहीं दोबारा भी आ रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, वो बेल आइकॉन अवश्य दबा लें। और प्रश्न आपको यदि पूछने हैं कार्तिक जी से, तो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें तो नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन आप अलग से व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, हम कार्तिक जी को फॉरवर्ड कर देंगे। और इसके बारे में जो भी आपको कहना हो, कृपया अपनी कमेंट्स में आप अवश्य बता दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए क्यूआर देख के ऊपर उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नेशनल नैरेटिव फंड को सपोर्ट करने के लिए। तो कार्तिक जी, आपकी कुछ भविष्यवाणियाँ जो हैं, वो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत रुचिकर लगेंगी। और मैं आपसे ये भी पूछूँगा कि आपके मेथोडोलॉजी क्या है, लेकिन सबसे पहले जो आपकी जो सबसे तगड़ी एक जो भविष्यवाणी आपने की, वो पाकिस्तान के बारे में की। और वो आपने कहा है कि पाकिस्तान जो है, वो 2027-28 तक अपने आज का जो उसका जो फ़ॉर्म है, इसमें नहीं रहेगा। तो ज़रा इसके बारे में हमें थोड़ा-सा और खोल के बताइए कि साहब क्या होगा इसका आखिरकार? और कैसे आपने ये प्रेडिक्शन किया? इसका बैकग्राउंड भी बताएँ। Thank you and नमस्ते to everybody. So एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन है वो मैंने दिया था 2013 में। You know, and it happened to be कि मेरा एक रिटेनर क्लाइंट है, वो है पाकिस्तान से, तो उनको एक फैक्ट्री लगानी थी। तो उस वक्त मैंने बोला था कि भैया तुमको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन 2025-26 तक निकाल लेना। तो ही फोर्स्ड मी इनटू इट कि भैया तू क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तू हमेशा लॉजिक से बात करता है, तो देयर मस्ट बी मोर टू इट. So that was the first time I told him openly कि listen, you know, Pakistan will cease to exist in the form it is by 27-28. और उसका लॉजिक है संजय जी, प्योरली बेस्ड ऑन द कंट्रीज चार्ट. ओके, तो जैसे हमारा इंडिविजुअल का चार्ट होता है, हॉरोस्कोप होता है, वैसे ही नेशन का भी चार्ट होता है, राइट? जैसे इंडिया वाज बोर्न ऑन 15th ऑफ अगस्त, पाकिस्तान को बहुत जल्दी थी तो उन्होंने 14th ऑफ अगस्त ले लिया, राइट? So what happened is the difference was in the lagna. तो वी पिक्ड टॉरस लग्न. बहुत ही हमारे जो पंडित जी थे वो उस वक्त के कश्मीरी पंडित थे, दे हैड गिवन द परफेक्ट मुहूर्त. सो वी पिक्ड अप टॉरस लग्न व्हिच इज रूल्ड बाय वीनस. वीनस रूल्स डेमोक्रेसी. अब इन्होंने जो पिक किया वो एरीज लग्न किया, मेष लग्न, व्हिच इज रूल्ड बाय मंगल. सो मंगल इज आर्मी, मार्स. तो उनका जो डेस्टिनी है वो मंगल के साथ लग गया, हमारा जो डेस्टिनी है वो शुक्र के साथ लग गया. So that was one of the reason. Ultimately what happens is, as far as dashas are concerned, जैसे ह्यूमन बीइंग को दशा इफेक्ट करता है, जैसे अभी मोदी जी के लिए भी मैं काफी टाइम से मेरे प्रेडिक्शन है, विल कम टू दैट, बट दैट वाज आल्सो प्योरली, वो भी आपने मोदी जी के लिए भी प्रेडिक्शन किया है, आपने इलेक्शन के बारे में भी प्रेडिक्शन किया है, उनकी सबकी हम चर्चा अभी करेंगे। तो पहले तो ये पाकिस्तान वाली बात कर लेते हैं। हाँ, सो पाकिस्तान का was purely based on the dasha system. Now within dasha system there is a secret dasha system which is called as yearly chart. जैसे ह्यूमन बीइंग का भी एक तो होता है हॉरोस्कोप के, चलो एक तो स्टैंडर्ड होता है, वो आपका जन्म के रिलेटेड होता है. एक होता है आपका तिथि प्रवेश जो एवरी ईयर होता है, कि जब सेम कॉम्बिनेशन होता है, जब सेम तिथि होता है, सेम नक्षत्र होता है, तो एक होता है तिथि प्रवेश, एक होता है नक्षत्र प्रवेश. नक्षत्र प्रवेश इज यूज्ड फॉर योर हेल्थ रेमेडीज, तिथि प्रवेश इज सीन फॉर एज फार एज योर
कार्य एज फार एज द संसार इज कंसर्न। तो उसी तरह से कंट्री का भी तिथि प्रवेश होता है, तो उसके तिथि प्रवेश में इट इज शोइंग अ स्प्लिट इन द कंट्री, and who is bringing that split? It is Shani. So what is Shani showing? Shani is showing the symptoms related to depression, financial issues. तो हमेशा में एक ज्योतिष का भी सर क्या होता है कि देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ज्योतिषी। एक जो हाईएस्ट ज्योतिषी होते हैं वो उसको हम राज ज्योतिषी बोलते हैं, जो पहले के टाइम में होता था, राइट। एवरी किंग विल हैव हिज ओन राज ज्योतिषी। एक कंसल्टेंट आज के टाइम में बोल सकता है या स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बोल सकते हो आप, राइट। So he would always see those things. So ये मैंने बहुत पहले देखा था, and this is how I had come up to the prediction that listen, this Saturn in the 8th house is surely going to bring a problem. Now what happens is Shani will always start showing वो जो उसका जो स्वरूप होता है ना, वो आपको 2.5-3 साल पहले exactly दिखना शुरू हो जाता है। So we are already seeing that depression coming into it. You know, be it what is happening in Kashmir now, you know, कि एक टाइम पे होता था कि इंडिया थोड़ा बैकफुट में होता था कि भैया हमें प्लेबिसाइड नहीं करना है। You know, हो सकता है 2 साल में हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि टेबल्स विल टर्न, इंडिया विल से अरे प्लेबिसाइड होना चाहिए, पाकिस्तान बोलेगा अरे नहीं 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 प्लेबिसाइड नहीं होना चाहिए। And I'm very sure that is going to happen. So it will cease to exist in the form it is. I have not said that it will split. That split will ultimately happen, and my higher prediction is Karachi, better watch out. You know, वो एक strategic place होगा जहाँ से एक major shift आएगा। जी, अच्छा तो ये भी बताएं कि ये जो इनका स्प्लिट पहला स्प्लिट हुआ था वो 1971 में हुआ था, तो वो 1971 में जो स्प्लिट हुआ था उसका की क्या कारण था? उसका बेसिकली सी सर, पाकिस्तान हैज अ इनहेरेंट मंगल प्रॉब्लम। मंगल प्रॉब्लम क्या होता है कि माइट इज राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर डीलिंग विद अ पॉपुलेशन ऑफ 25 करोड़ 30 करोड़, बड़ी जब एक कंट्री हो जाती है तो एंड रिसोर्सेज जब होते नहीं है तो देयर इज वेरी लिमिटेड ऑप्शन दैट अ मंगल कैन डू। द प्रॉब्लम विथ मंगल इज इट इज वेरी वेरी माई वे और हाईवे सॉर्ट ऑफ ए थिंकिंग। तो जहां पे इंडिया हैज गॉट दैट ओपन पॉलिसी वेयर यू कैन हैव एन ऑल्टरनेट व्यू, पाकिस्तान डजंट हैव एन ऑल्टरनेट व्यू एज फार एज मंगल इज कंसर्न। तो द मोमेंट अ पॉलिटिशियन और इवन अ सेक्ट ऑफ पीपल, उनका जब एक ऑल्टरनेटिव हो जाता है तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, या तो वो इंसान या वो मूवमेंट नहीं रहेगा, या तो देयर विल बी अ स्प्लिट इन पाकिस्तान। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो इफ इट इज एन इमरान खान एंड इफ ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि भैया वो खुद अपनी बलबूते पे आया है, तो आर्मी उसको ठिकाने भी लगा सकती है। अगेन मंगल विल शो इट्स प्लेस, एंड इट द सेम थिंग हैपन एज फार एज द बांग्लादेशी मूवमेंट इज कंसर्न कि आपने अपनी एक लैंग्वेज को उसके ऊपर थोपा, यू नो, प्योरली बेस्ड ऑन द माइट इज राइट सॉर्ट ऑफ ए सिस्टम, कि भाई देयर कैन ओनली बी एन उर्दू लैंग्वेज, and that became a major reason for split, which is also evident in that year's Tithi Pravesh. In fact, किसी दिन अगर you know possible होगा तो I'll send you all those charts. So what we can do is we can share the screen, and it will be very very nice for your viewers to understand how logical our Jyotish language is, how correct our rishis were when जब उन्होंने ये लैंग्वेज हमको शेयर की। जी, तो ये इमरान खान के बारे में भी आपने कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं? So इमरान खान का ऐसा है सर कि you know being in Dubai I obviously have lot of following among Pakistanis, और एक बार उनका कोई टॉप एडवाइजर थे, वो आए थे और मिलने आए थे, तो दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने रेक्टिफाई किया। एक तो देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए कि आपके पास एक करेक्ट चार्ट है कि नहीं। लॉट ऑफ टाइम जैसे नरेंद्र भाई का भी आप केस ले लो, तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वर टेकिंग स्कॉर्पियो लग्न। आई वाज अमंग द फर्स्ट वन जिसने बोला कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नरेंद्र भाई तो तुला लग्न है, यू नो, तुला लग्न बिना तो ये सिंहासन योगा जस्टिफाई नहीं होता है। द मोमेंट यू टेक तुला लग्न, 10th लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, डेबिलिटेटेड चंद्र विद मंगल, यू नो दैट बिकम्स अ योगा। यू नो वो तो महादेव ने उनको सीट दी है सिंहासन, उनसे कौन ले सकता है। So it was very very logical, and that is the first time when 2012 2013 जब almost in the Jyotish world everybody was taking Scorpio लग्न। अभी भी मेरे को काफी ट्रोल करते हैं लोग, बोलते हैं अरे यार ये तो स्कॉर्पियो लग्न है, तुम तुला लग्न कैसे ले रहे हो।
लेकिन all my predictions are based on Tula Lagna, and it has always been perfect. Similarly with Imran, he is Dhanu Lagna. अच्छा, ओके। धनु लग्न पर्सन का एक अच्छा ये होता है कि यू नो दिस आर द पीपल हु कैन कॉल अ स्पेड, यू नो मुंहफट लोग होते हैं, यू नो उनका खाली प्रॉब्लम ये हो गया कि भैया ही इज बोर्न इन पाकिस्तान, एंड इफ यू आर इन पॉलिटिक्स यू कांट कॉल अ स्पेड, समझे, क्योंकि वहां पे स्पेड तो आर्मी है। अच्छा, दूसरा चीज उनका क्या है कि ही हैज गॉट अ परिवर्तन योगा बिटवीन जुपिटर एंड मंगल। मंगल इज गिविंग हिम द राज योगा विच इज द आर्मी। तो भले में मेरा ये आर्गुमेंट काफी पीटीआई वालों से भी होता है, वेयर दे फील के नहीं इमरान खान इज वो अपने बलबूते पे आया ये वो, मैंने बोला यार उसका हॉरोस्कोप देखो, मैं तो और कुछ नहीं समझता हूं, मैं तो ज्योतिष समझता हूं, ज्योतिष के हाँ, हिसाब से वो तो आर्मी ने सिलेक्ट किया था उसको, ही वाज आल्सो सिलेक्टेड, वो कोई इलेक्टेड थोड़ी बिल्कुल था, वो भी सिलेक्टेड था। बिल्कुल, that Jupiter and Lagnesh Jupiter is in Parivartana with Mangal, which is his fifth lord. Fifth lord is power. So his power is not coming because of Jupiter. गुरु उसको राजयोग नहीं दे रहा, उसको राजयोग तो मंगल दे रहा है। अभी प्रॉब्लम इमरान खान का ये है कि ही इज मर्क्यूरी आत्मकारक। प्रॉब्लम विद मर्क्यूरी आत्मकारक इज दिस पीपल आर ग्रेट स्पीकर्स, बट उनको पता नहीं है कब बंद होना है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टोल्ड देम आल्सो, जो मुझे पूछने आए थे, मैंने उनको बोला था कि इमरान को खाली बोलो कि ये जो कौम से खिताब ये वो 24 घंटा करते हैं ना, वो कम कर दे, बिकॉज हिज राजयोगास देन इज आर गोइंग अवे, because his Rajyogas are coming because of the army and not because of Jupiter. So the moment the judiciary sort of starts supporting him, Mangal is gone. तो वो रिवर्स परिवर्तन हो गया, तो जहां से वे बैक टू स्क्वायर वन। आप समझ रहे हो, परिवर्तन ऑल्सो वर्क्स व्हेन यू रिस्पेक्ट द परिवर्तन। सो द मोमेंट द जुडिशियरी स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, मुझे पता था कि यार ये इनका गेम ओवर है। But if he is going to be stable, now let me give some future insights. So if he is going to be stable, if he is going to be calm, वहां पे थोड़ा meditation वगैरह करेगा जेल में, you know, then there is a good chance that, you know, come October this year to next year December, he has a very, very good shot at coming back outside the jail and then having an arrangement whereby he can be in the power centers. But for that, one important thing is that he has to get back that Mangal, which is army. अभी इसमें देखो आप एक वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, ये भी मैंने बहुत पहले बताया था। मंगल रूल्स नंबर 9, मार्स वैदिक न्यूमरोलॉजी में मार्स रूल्स नंबर 9, जुपिटर रूल्स नंबर 3। उसका जो बिगेस्ट ड्रॉबैक हुआ वो 9th of May 9th मंगल, और वो जेल गए तो वो कैदी नंबर 804 है, 8 + 4 12, 2 + 1 3 जुपिटर। So this Jupiter Mangal परिवर्तन is something which is very very clear। हमारे ज्योतिष शास्त्र में महर्षि बोलते हैं कि जब महादेव की कृपा होती है तो आपको निमित्त दिखाने लगते हैं। निमित्त मतलब ओमेंस। जैसे हम चल रहे हैं, जैसे राघव चड्ढा के केस में मैंने बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन किया था। एक आपको याद होगा तो उनको एक कौवे ने सर पे मारा था, you know, which was around a year back, and the next day I looked out of my window, I got some nimitta, और LinkedIn में मैंने पूरा एक आर्टिकल लिख डाला कि this is a very very bad nimitta for him, there are some pitris associated with it। so immediately first चीज क्या हुआ, उसका राज्यसभा चला गया, याद है वो उसने कुछ आई थिंक झूठ बोला था, तो झूठ इज अगेन एसोसिएटेड विद शनि, शनि इज एसोसिएटेड विद क्रो, एंड क्रोज आर एसोसिएटेड विद आवर pitris। So he lost that, and then I had given a clear message that please don't marry before 1 year। Marriage कर दिया उसने, and what has happened? He is on the run। भले वो कुछ भी बोले, आँख का ऑपरेशन है, ये है वो है, but that pitris and some doshas are very very clear। तो आपने ये जो लिंक्डइन वाला बताया, तो ये लिंक्डइन आपके पीछे क्यों पड़ा है? उसने आपके अकाउंट्स डिलीट कर दिए, ये सब कर दिया, ये क्या प्रॉब्लम है? So I think देखो लिंक्डइन का एक बेसिक तो बहुत क्लियर है, इट इज अ लेफ्टिस्ट प्लेटफॉर्म। सो जब तक आप उनके गुलाम बन के रहो, या तो यू नो फॉर देम एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग दे वांट टू शो दैट इट इज होकस फोकस, उसका कोई लॉजिक नहीं है, राइट। सो अगर कोई आप भगवान की फोटो लगा दो, नीचे लिख लो कि आप ये गणेश जी का मंत्र करो, तो उनको कोई चिंता नहीं है, वो पास हो जाएगा।
But when you give a respectability to our Vedic knowledge, Sanatana, giving logical understanding, आपका fan following अच्छा हो, आपको engagement मिलना शुरू होगा, तो वहां पे उनको लगता है अरे यार ये बंदा तो credibility दे रहा है, you know. So that was not acceptable to him. जैसे मैं आप simple example डोनाल्ड ट्रंप का देता हूँ. I was the first one जब डोनाल्ड ट्रंप का first election था ना, where he was fighting with Hillary Clinton. So I was in the Himalayas, I was teaching there. And I had given a prediction where Donald Trump was 21 points to Hillary Clinton, तो मतलब बहुत आगे थी. Surya was at that time in Leo. And उस वक्त मैंने लिखा था कि when Surya is going to come to Virgo is the time, you know, Donald Trump is going to rise and ultimately he will win the election. तो उस वक्त भी काफी लोग हंसते थे कि अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, दी साउदीज आर बिहाइंड हिम, बिल क्लिंटन का इतना पैसा है उसके पीछे, ये लॉबी है वो लॉबी है. मैंने बोला देखो मैं वो सब नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ ज्योतिष. तो ज्योतिष के हिसाब से दिखा रहा है कि यार ये जुपिटर सेकंड हाउस में है एंड ही इज गोइंग टू डू एक्चुअली वेरी गुड फॉर अमेरिका फाइनेंशियली. एंड वही हुआ, यू नो, ही वन एंड एक्चुअली अमेरिका डिड वेरी वेल अंडर ट्रम्प, यू नो. एंड अगेन इन दिसंबर जब वही सेम तिथि प्रवेश जब मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप का, मैंने क्लियरली उस वक्त ही बता दिया कि भैया इस बंदे को और कोई स्टॉप नहीं कर सकता है. विद जुपिटर इन द 6th हाउस विद राहु एंड 2 अदर प्लैनेट्स, ओनली वन पर्सन कैन स्टॉप हिम, दैट इज जुडिशियरी. तो वो भी लिंक्डइन को पसंद नहीं आया, तो इमीडिएटली वो भी मेरा स्टॉप कर दिया. तो मैंने उनको लिखा भी कि भैया आपको प्रॉब्लम क्या है. वो बोला इट इज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस. तो मैंने बोला कौन सा कम्युनिटी गाइडलाइंस है भैया, मेरे को कुछ तो बताओ. मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, मैं हेट फैला रहा हूँ, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ कि आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब. आप ट्रंप के लिए फेवरेबल बोल रहे हो तो उसको वो ट्रंप का प्रमोशन मान रहे होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो हो सकता है नरेंद्र भाई का लिए लिखता हूँ तो वो भी शायद उनको लगता होगा. बट सी द डिफरेंस इज आई एम टॉकिंग प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक. आई वाज आल्सो द वन जिसने अरविंद केजरीवाल की विक्ट्री भी प्रेडिक्ट की थी, राइट. तो ऐसा नहीं है कि मतलब खाली मोदी मोदी करना है तो यू नो, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक. यू काउंटर मी ऑन लॉजिक. अगर आप लॉजिक में काउंटर नहीं कर सकते हो तो फिर कोई मतलब आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपने बैन कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है. यू नो, देने वाला ऊपर वाला है, यू नो, आप तो देने वाले हो नहीं. सो आई विल चेंज माय प्लेटफॉर्म. वॉइस को कौन स्टॉप कर सकता है. राइट. अब आपने जो है वो ये 2024 के जो इलेक्शंस हो रहे हैं और मोदी जी के बारे में, इसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस किए. हाँ. सो देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है जो मोदी जी का, जिसको थोड़ा भी ज्योतिष आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रैशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, जिसको थोड़ा भी ज्योतिष आता है वो समझ जाएगा कि ये चार्ट अलग ही चार्ट है. इट इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स चार्ट. नाउ आई विल नॉट गो बियॉन्ड एंड से कि भैया वो अवतार है, ये है, वो सब मैं नहीं करूंगा. बट ही इज somebody who is extremely different. Now let me tell you where he is different and why I am using तुला लग्न. एक योग होता है ज्योतिष में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग कहा जाता है फ्रॉम अ पॉलिटिकल परस्पेक्टिव, विच वी कॉल इट अ सिंहासन योगा. जनरली जो 10th लॉर्ड होता है, 10th हाउस होता है, वो काम का घर होता है. 10th लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो उसको कहते हैं वो सिंहासन योग बनता है, यू नो. एंड दैट योगा इज एसोसिएटेड विद डेबिलिटेटेड मून. तो वो मून डेबिलिटी में है और मंगल उसका साथ है, तो चंद्र मंगल योग होता है. चंद्र मंगल योग को ऑल्सो हम कहते हैं रोचक महापुरुष योग, कि ये तो मतलब ऐसा मतलब योग है कि भैया वो बंदा तो अनडिफीटेबल है. इफ यू निडल हिम तो यू आर गॉन. ओके. तो लास्ट 2000, खैर मेरा वो प्रेडिक्शन तो एक था ही जो मैंने 2012 में दिया था कि नरेंद्र भाई मोदी इज गोइंग टू बी अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट फॉर बीजेपी. ही विल विन द इलेक्शन, he will win with majority and he will be a 3-time prime minister. ये मैंने उस वक्त बोला था. तो सब लोग अगेन काफी ट्रोलिंग हुई थी कि यार तू गुजराती है तो तू गुजराती को सपोर्ट करता है, वो सब हुआ था. बट एनीवेज, हियर्स माय लॉजिक. माय लॉजिक इज सिंपल कि एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो होता है वो कहते हैं कि इट गिव्स सुपर्ब रिजल्ट्स एज फार एज कलयुग इज कंसर्न. ओके. एंड एनी प्लैनेट इन डेबिलिटी बिकम्स एन अवतार ऑफ अ देवी. तो मेरा फर्स्ट चेक ये था जब मेरे पास ही मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा था मोदी जी का कि भैया डज ही हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स देवी भक्ति, यू नो. और उन्होंने कौन सा कार्य सबसे पहले किया था जब वो गुजरात में आए थे.
तो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने बोला कि यार सबसे पहले उन्होंने हमारे माता जी का जो टेम्पल्स होते थे उनका स्टेप्स कराया था, क्योंकि वहां पे बहुत भगदड़ में लोग मर जाते थे वगैरह। देन आई केम टू नो कि यार वो तो नवरात्रि भी करते हैं, और खाली पानी पे करते हैं या फ्रूट्स पे करते हैं, और एकदम कठोर करते हैं, एंड ही इज अ बिग बिग देवी वर्शिपर। देन देयर हैज टू बी अ कनेक्शन विद एन आश्रम। तो पता चला कि यार ही वेंट टू अपना ठाकुर रामकृष्णन ऑल्सो, एंड देयर ही एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ सन्यासी। वो तो उन्होंने, गुरु ने कुछ देखा होगा, उन्होंने बोला नहीं नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर द कंट्री, वरना वो तो सन्यासी ही हो जाते। देन केम द 2019 इलेक्शन। 2019 इलेक्शन ही वाज गोइंग थ्रू मंगल दशा। मंगल रूल्स आर्मी, जैसे हमने पाकिस्तान के केस में देखा। और एंड आई न्यू दैट राहुल गांधी हैज टू गिव अ निमित्ता रिलेटेड टू दैट मंगल। सो ही स्टार्टेड चौकीदार चोर है, चौकीदार is also guard, security guard, मंगल, so that activated his मंगल। तो पूरा ट्विटर में उस वक्त ट्रेंड किया था, मैं भी चौकीदार। हाँ? इस वक्त द दशास हैव चेंज्ड, नाउ इज इन चंद्र दशा। चंद्र इज ऑल अबाउट परिवार, फैमिली, वासुदैव कुटुंबकम। तो इस बार अटैक किया तो उन्होंने प्रोफाइल क्या हो गया, मोदी का परिवार। So what I'm saying is looking at the omens, it is very clear that he has been chosen by Mahadev, by the grace of Somnath, and he is there as a blessing to India. India is Taurus Lagna, which is also ruled by Chandra. Modi ji is going through a special dasha. जैसे ज्योतिष में बहुत सारी दशाज होती है सर, मोस्टली सब विंशोत्तरी यूज करते हैं, but there are also special conditional dashas. Especially I use a dasha of Surya which changes every year. So currently by that dasha Modi ji is in the 8th house. Okay. Which is very clear that that he might not run again in 2029, but more importantly he is going to do some radical changes, because 8th house is all about transformation. तो अभी वो जो मोदी का, जो मेरे आपके जैसे लोगों का थोड़ा भी कंप्लेन होता था कि यार ये मोदी जी क्यों नहीं कर लेते, वो इस बार होने वाला है। सो सिविलाइजेशनल इश्यूज पर्टिकुलरली उसके ऊपर कंप्लेंट होता है कि साहब कोई मोदी जी सिविलाइजेशनल इशू पे कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो हम कई बार होता है ना कि लगता है कि यार मोदी जी ये कोई पीस प्राइज के लिए कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यार, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, इफ आई कैन सी इट यू कैन सी इट, ऑब्वियसली मोदी जी कैन सी इट, व्हाई इज ही नॉट एक्टिंग ऑन इट। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। 8th house is also a lot to do with properties and gaining back our civilization, so to say. So I'm very sure that all those things, प्लस अगर इंडिया का तिथि प्रवेश इस साल का देखो, उसके बारे में भी मैंने लिंक्डइन में लिखा था, जो उनको पसंद नहीं आया। देयर इज अ 5th हाउस हैज गॉट अ गीता योगा, जुपिटर एंड मर्क्यूरी टुगेदर। तो फाइनली जो मेरा ड्रीम था, मेरा हमेशा एक ड्रीम था सर, कि आई वांट टू गेट अवर गुरुकुल सिस्टम बैक। कि उसमें थोड़ा ट्वीकिंग हम लोग कर सकते हैं कलयुग के बेसिस पे, बट दैट वाज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, एंड दैट वाज आवर बिगेस्ट लॉस थैंक्स टू नेहरू जी। तो हो सकता है कि एक तो टाइटन स्क्रूज हो अबाउट दिस जेएनयू एंड अदर थिंग्स, जो फालतू के फंड्स जा रहे हैं, उसको थोड़ा अकाउंटेबल करे। Secondly, somewhere down the line, I think that whole education system is going to be revamped. And I personally am very, very, with Hawkeye, I'm looking at who is going to be our next education minister. वो मेरे ख्याल से बहुत important होगा। Finally, coming to the prediction, ये मैंने करीबन 6-7 महीने पहले दिया था। I see BJP alone as 324 and NDA together as 369. ये मैंने फिगर बहुत पहले ही दिया था, एंड उसके बाद ये 370 एंड 400 पार वगैरह आया। 400 पार मींस फॉर बीजेपी अलोन इज नॉट पॉसिबल, बट 324 आई थिंक प्लस माइनस 10 सीट्स इज वेरी मच लॉजिकल, रैशनली पॉसिबल। और वो भी मैंने पूरा सीट बाय सीट, मतलब इन ज्योतिष यू कैन डू, लाइक यू कैन डू सीट बाय सीट, बट देन यू नीड कैंडिडेट्स चार्ट और काफी एक होता है, but you can do based on दिग्बलर्स, you can do based on the directional strength, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, where is the things going। और एक चीज मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है,
मैंने 3 महीने पहले बोला था कि भाई इलेक्शन हैज टू बी बिटवीन 15th of April to 15th of May because Surya will be then in Aries and BJP has got Surya in the 10th house. That's why Ram temple is so important. And then the announcement also happened along with that. So LinkedIn का ये चक्कर हो गया कि उन्होंने देखा कि भैया इसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है. He is giving lot of legitimacy to the Vedic science. So सनातन को अभी और कैसे करे. फिर पूरा वो जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में मैंने लिखा कि भाई there is nothing called as caste system. It was a Varna system and Varna system is purely based on what would be on LinkedIn. कि भैया अगर आपको एक सीईओ चाहिए तो आप सेल्स के बंदे को सीईओ नहीं बना सकते हो, या तो आपको एक अकाउंटेंट चाहिए तो आप सेल्स के बंदे को अकाउंटेंट नहीं बनाओगे. तो शूद्र इज अ वर्ण, शूद्र इज नॉट अ कास्ट. वो फिर एक करप्शन आ गया विद कलयुग एंड देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. सो फ्रैंकली स्पीकिंग हर दिन वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, राइट. सो अगर आप एग्जैक्टली किसी को एग्जैक्टली कंसल्ट कर रहे हो तो यू आर अ ब्राह्मण. एट द सेम टाइम आप किसी को फोन कर रहे हो कि अरे यार मेरे को ये मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, या मेरा एक ये शो है इसको स्पॉन्सर कर दो. तो उस वक्त हमारा वैश्य वर्ण है बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट टॉकिंग लाइक फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव. If we are doing sales, then we are in a Shudra Varna. So भारत को इतना स्प्लिट किया गया है सर कि व्हेन यू टॉक लॉजिकली तो उनको क्या है कि सर अगर चिल्ला चिल्ला के कोई बात करे तो उनको वो बता सकते हैं इनको कि यार ये ऐसे अल्ट्रा राइट विंग है, ये तो पागल है. पर व्हेन पीपल लाइक मी हु इज एजुकेटेड, जो ज्योतिष ऐसा नहीं बने कि कुछ नहीं बन पाए तो ज्योतिष बन गए, so I come from a background where I was at the top as far as my project managements are concerned. पूरा Emirates का जो टर्मिनल था, I was the manager, project manager who did all the HP softwares and the whole things for that. So I come from a system कि भाई अब महादेव ने सब कुछ दिया था, लेकिन ये कुछ था कि सोमनाथ का ब्लड है तो होगा कुछ पूर्व पुण्य. yes, you are born in Somnath, right? या I'm originally from सोमनाथ सर. तो इसलिए मैंने मोदी जी को देखा है, बहुत क्लोजली देखा है. बिल्कुल सही है. तो ये जो आपने जो बताया कि यू आर प्रेडिक्टिंग 324, इट इज़ वेरी क्लोज टू हमारा जो हमने ओपिनियन पोल, क्योंकि वी डू सेफोलॉजी. तो हमारा जो ओपिनियन पोल जो हमने किया था बिफोर द इलेक्शन स्टार्टेड, उसके पहले 2-3 दिन पहले उसका फाइनल किया था, तो उसमें हमारे नंबर 319 आ रहे थे बीजेपी के. और अभी जो फेज वाइज चल रहा है उसमें शायद थोड़े बढ़ेंगे. maybe it may go beyond 324 also. So yeah plus it's minus very 10 seat मैंने बोला ना, plus very minus 10 very seat. very close to what you predicted. Correct. तो अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ऐसा भी आपने प्रेडिक्ट किया है. Yeah. तो चौथी बार यू डोंट सी हिम बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम? I don't think so, sir. Very frankly, I would love to, but मैंने इनफैक्ट वापस चेक भी किया तो सितंबर 2027 to May 2028 is when his lagna is in the dashamsha, he is getting activated. So that is a time when he can take up a very new role. So maybe he's letting this go. The race is between Amit Bhai and Yogi ji, to be very frank. And so I don't think he would be a prime ministerial candidate for 2029. And जैसे इंसान वो है, वो एंड तक भी नहीं रुकेंगे, because he would be fair enough. जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था राजनाथ जी को कि भाई I'll at least need 1.5 year of projection as a prime ministerial candidate. He will be very fair and he will do that same, whether that other person is Amit Bhai or Yogi ji. Okay. I think he will retire gracefully. So lot of time people tell me के do you think यार इतने टॉप पे कौन छोड़ता है, कैसे जाएंगे. I think the type of his chart it is, उनको कल बोलो वो अपना झोला लेके निकल जाएंगे. Almost like अब्दुल कलाम. वो अपनी 2 बैग लेके जैसे निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया प्रेसिडेंट हूँ नहीं हूँ. वो अपनी भगवत गीता पढ़ते थे. तो Modi ji is very similar. So the vairagya in him, in his chart is so very clear. And if you look at his D60, जैसे षष्टियांश हम बोलते हैं, जैसे एक हॉरोस्कोप का 16 डिविजनल चार्ट्स होता है, राइट. तो संजय जी, जैसे मैं आपका हॉरोस्कोप देख रहा हूं, तो संजय जी इन राशि would be an overall net
Whereas if I want to see how Sanjay ji works, there is a different chart called as Dashamsha. There is also one chart, sir, which is called as Shashtiyamsha, D60, जो बहुत ही समझो 2 मिनट में चेंज होता है, you know. इसलिए मैं ज्योतिष is very different to astrology. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, the actual name is ज्योतिष. अभी हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं for SEO purposes, but original name is ज्योतिष. ज्योति plus ईशा. ज्योति is light, ईशा is God, the light of God. So that is very clear. Jyotish is one of the 6 Vedangas too. लेकिन जो ज्योतिष जो वेदांग है, it is mainly mathematical. Absolutely. Is it Veda Chakshu, sir? It is given that highest order कि विष्णु के जैसे body parts है, they are associated with different Vedanga. So his eyes are Jyotish. That's why the highest of Shankaracharyas, they told, you know, debate about everything except for Jyotish. So Jyotish was given, or sir, one of my why, if I might add, कि मैंने जब first time, sir, you know, the level of Jyotish we do is at a very different level. तो मैंने जब first year complete किया ना सर, मैं सीधा भागा सोमनाथ में गया, पंडित जी को बोला मेरे को संकल्प कराओ कि जैसे हमारे पहले के जमाने में लोगों को एटलीस्ट पंचांग पता होता था, राइट? मैंने जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दे नेवर कॉल पंडित जी टू अंडरस्टैंड कि भैया एकादशी कब है या चतुर्दशी कब है या ये कब है. वो बेसिक थिंग्स तो वो खुद समझते थे, और ये भारत का एक कल्चर था ज्योतिष. We were never looking down upon Jyotishis. We always respected them as consultants, as our strategic advisors. ये वोकिज्म वगैरह तो ये अभी अभी आया है लास्ट 20-25 सालों में, जहां पे हम ये भूल गए हैं कि भैया ये नॉलेज तो हमारे ऋषि की है, ये तो मेरी और आपकी तो नहीं है. तो हमारे ऋषि जो इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग थे, यू नो, दे वुडंट गिव अ नॉलेज जस्ट फॉर लाइक गिविंग नॉलेज. ये अलग बात है कि आपको पढ़ना नहीं है, you don't want to burn the midnight oil. जैसे I studied in the Himalayas for more than 20 years, sir. And I still consider myself as a student, क्योंकि ज्योतिष तो एक समंदर है, सर. You can never call yourself as a त्रिकालज्ञ और कि मेरे को सब कुछ पता है, तो वो ignorance मेरे में नहीं है. But I always say कि, you know, you can always be keen learner and use the knowledge, spread the knowledge very logically, ताकि एक अंधविश्वास ना हो. At the same time, people can understand, hey, listen, this is a very tried and tested tool, जिसके बेस पे आप अपने strategic decisions ले सकते हो. ज्योतिष का एक मैं देखता हूँ कि मुझे ज्योतिष से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने काफ़ी खुद स्टडी किया है, लेकिन मुझे ज्योतिषियों से भारी प्रॉब्लम, क्योंकि ज्योतिषी जो है वो पूरी तरह से जो हमारे जो जीवित कर्म का जो रोल है, जो पात्र है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि सब कुछ प्रारब्ध कर्म के ऊपर ही आधारित हो. Exactly. तो ऐसा तो है नहीं. देयर इज अ रोल ऑफ फ्री विल, और कम से कम सनातन धर्म में तो आपके स्वविवेक का तो पूरा का पूरा स्थान है. इसको कैसे आप बैलेंस आउट करते हैं? बिल्कुल सर, गीता का रूल है, यू नो, दैट्स व्हेन अर्जुन आस्क्ड कृष्णा कि भैया मेरे सामने सब मेरे ही है, मैं क्या करूं? तो वहां पे श्री कृष्ण भी बैक्ड आउट, क्यों बोले कि भैया आपके कर्म के हिसाब से यू आर हियर, उसके आगे क्या करना है दैट इज योर डिसीजन, और व्हाट वी कॉल इट एज क्रियामान कर्म. सो हाउ डज एन एस्ट्रोलॉजर हैंडल दैट? इट इज हैंडल्ड बाय चार्ट कॉल्ड एज प्रश्न. तो ये हॉरोस्कोप जब आप खोलते हो, कोई भी एक एवरेज एस्ट्रोलॉजर होगा, वो तो रेक्टिफिकेशन वगैरह करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, राइट? प्रश्न तो दूर की बात है. Whereas a good astrologer will always first ensure that he does a rectification. क्योंकि देखो, हमारे हिंदुइज्म में भी हमको बताया जाता है, अच्छा कार्तिक तू सुबह 5:30 बजे जन्मा था. अभी वो डॉक्टर ने बोला है, अभी उसकी घड़ी 10 मिनट आगे थी, पीछे थी, क्या था वो तो पता नहीं है. तो उस बेसिस पे तो मेरा षष्टियांश चला गया, क्योंकि वो तो हर 2 मिनट में अप्रोक्सीमेटली बदलता है. So what does a good astrologer do who is coming from a parampara, who has learned it properly? He is going to go with a notion कि भैया आपने जो टाइम दिया वो तो गलत दिया. तो he will go and look at first few charts. For example, D16 हम बोलते हैं, वो अरे D16 क्या, द्वादशांश, वहां पे फादर मदर को देखेगा.
तो वो बोलेगा कि अरे यार ये तो 6th लॉर्ड 10th में जा रहा है, मून है, तो आपके फादर क्या कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल थे? बोले हाँ हाँ, ही वॉज इन अ गवर्नमेंट बैंक। ओके, लग्न लॉर्ड इज इन लग्न, ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, हाँ हाँ, ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। द 4th लॉर्ड इज डेबिलिटेड, आपकी मदर वॉज अ देवी भक्त, हाँ हाँ, वो महालक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी, हमेशा ये करती थी, वो करती थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक लॉजिक होता है कि एक हो गया फिल्म, एक हो गया सबटाइटल। तो हमको चेक करना है कि भैया जो हम फिल्म देख रहे हैं और जो सबटाइटल चल रहा है वो सेम ही चल रहा है कि अलग चल रहा है। अगर अलग चल रहा है तो यू हैव टू आस्क देम एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई, यू कैन डू अ ट्वीकिंग। जैसे सिंपल रूल बता दूं, जैसे D60 चार्ट होता है, D60 चार्ट के लग्न से पता चलता है कि किसने आपको बुलाया है। lot of time there are a lot of our previous karmas as a result of which somebody has been called, एक गुरु ने बुलाया है, जैसे स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु ने बुलाया है कि भैया तुमको आना है, मेरा काम करना है, and then you can go away. So at an age of 40 he died. So you can ask the client, जैसे नवांश, नवांश is your abilities, जैसे मैं कॉमनली हंसते हंसते बोलता हूँ, वो आपका ट्रैवलर्स चेक है या तो डेबिट नोट है। तो अगर हम सोनू निगम को ले ले, तो सोनू यूज टू सिंग एट ए वेरी यंग एज, 4 साल की उम्र में, जहां पे मैं भाग जाऊंगा, शर्मा हो जाऊंगा कि मुझे गाना नहीं गाना है, वो अपने फादर से माइक छीन के गाता था। तो वो कुछ ना कुछ तो ट्रैवलर्स चेक लेके आया है, जिसकी वजह से वो इतनी छोटी एज में गाता है। मैं शायद कुछ ना कुछ प्रारब्ध से लेके आया होगा, जिसकी वजह से मैं अपने गुरुदेव के इतने क्लोज था और अभी भी हूं। So what happens is, these are all things which are not there in astrology, it is there in Jyotish. You have a जी हाँ, very, very वैसे जैसे हमारे एक गुरुजी थे, तो जैसे मेरा खुद का चार्ट है, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं। correct. आज तक कोई बता नहीं पाया सही चार्ट क्या है। तो उसका फिर Oh, उन्होंने क्या है कि प्राणपद से शोधन किया, और प्राणपद से exactly. शोधन किया, और उसके बाद ये भी बोला कि भई देखिए कि न जो जीवन का या मनुष्य जीवन का जो संचार है, वो भी एक विशेष समय पर ही होता है, और सही Exactly. ज्योतिषी वो है जो ये बता दे, कुंडली देख के बता दे कि ये मनुष्य की कुंडली है या भैंस की कुंडली है। बिल्कुल 100% ही इज राइट। प्राणपद का रेक्टिफिकेशन इज द किलर। वो नवांश के ट्राइन्स में आना ही चाहिए, वरना तो वो मनुष्य है ही नहीं। इसी के बेसिस पे तो मैंने इमरान खान का रेक्टिफिकेशन किया था। आप समझते हो, उसी बेसिस पे तो मोदी जी का रेक्टिफिकेशन हुआ था कि भैया ये हो ही नहीं सकता, ये दिस पर्सन कैन ऑल्सो। वन थिंग संजय जी, हर कंट्री का एक नसीब होता है। जैसे मैं लोगों को, मेरे अमेरिकन जो स्टूडेंट्स है, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट ग्लोबल क्लाइंटेल एंड स्टूडेंट्स, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि अमेरिका हैज बिकम वेरी अनलकी। वेयर आर दोस प्रेसिडेंट्स? आज अभी देखो, व्हाट इज इट अवेलेबल? नथिंग। आपको बाइडेन और ट्रंप से ही लेना है। यू नो सो वो एक कंट्री का भी नसीब होता है। तो मैं जब लोगों को बोलता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी इज एक्चुअली इंडियाज डेस्टिनी, कि हमारा नसीब है कि हमको ऐसा मिला जो अनअपोलोजेटिक है, एंड इनफ ऑफ वोकिज्म। भैया, आप अगर, रिस्पेक्ट सबका है, पर आप अगर हिंदू हो तो हिंदुइज्म को फॉलो करने में आपको शर्म क्यों आनी चाहिए? और एट द सेम आप टाइम आप दिल से कर रहे हो। आज सनातन धर्म का क्या भविष्य देखते हैं? सनातन धर्म का, आई थिंक सर, देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज ह्यूज रिवाइवल, because what I see is a deep rooted respect, and I would give that huge credit to नरेंद्र भाई। क्योंकि मैं, देखो सर, यहाँ पे 20 साल 21 साल हो गया मुझे भी दुबई में, राइट? जी। एंड आई हैव सीन ऑलमोस्ट इंडिया यूएई रिलेशनशिप गो फ्रॉम नोवेयर। लाइक मैं जब 2001 में आया था, तब तो मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर आया ही नहीं था कितने सालों से। हाँ, और और उस वक्त इंडिया का पासपोर्ट भी हम काउंटर पे कहीं पे भी जाते थे, दिखाते थे, तो लोग पूछते थे वेयर इज इंडिया, व्हाट इज इंडिया। जबकि हमको लगता था कि अरे यार, इतना बड़ा भारत देश है, लोग हमको पूछते हैं कि कौन सा इंडिया। और आज अगर हम किसी भी काउंटर में जाए, आप भी, मैं रशिया गया था लास्ट ईयर, और रशिया में एम्बेसी में आप एंटर करते हो तो दे गिव अ स्मॉल चिट विच यू हैव टू कीप इट, व्हाइल गोइंग ऑल्सो। और वो मेरा गुम हो गया। तो मैं बड़े टेंशन में था कि यार मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने उनको बोला कि भैया, वो बोला व्हाई डू हैव टू वरी, इंडियन पासपोर्ट, नो प्रॉब्लम, गो।
जबकि मेरे बाजू में एक दूसरी कंट्री का था, उसको बोला कि नहीं आप पुलिस से क्लियरेंस लेके आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, उनको नहीं जाने दिया, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, ही वॉज डिपोर्टेड, ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन दैट फ्लाइट। बाकी फ्लाइट में आए होंगे, बट मुझे बेस्ड ऑन दैट पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, और व्हाट अवर मोदी जी एंड जयशंकर जी एंड द टीम आर डूइंग ग्लोबली, तो वो क्रेडिट डेफिनेटली देना पड़ेगा, एंड दैट इज शुक्र, something which we don't understand. Forget about Congress government, BJP government. One thing that we are blessed is our bureaucracy, which is way above, many countries. And they have actually built up a lot of systems, as a result of which काफी चीजें अब तक ठीक चल रही है इंडिया में. And Sanatana is one thing which I feel has only a better future, because there are more and more people understanding the concept of Sanatana. At the end of the day, Sanatan क्या है sir? It is live and let live, right? आप टैगलाइन दे लो वासुदैव कुटुंबकम, उसमें तो पूरा it is living in harmony with nature basically. Exactly. और हम तो पेड़ पौधे सबको मतलब अपना ही समझते हैं. हाँ वो तो है ना, वो तो हमारे तुलसीदास जी तो कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदहु सबके जुग पद कमल सदा जोर जुग पान. बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी भी मैं तो सुबह का अपनी पूजा करता हूँ. मैं जब फूल भी लेता हूँ तो पहले प्रणाम करता हूँ, फूल से आज्ञा लेता हूँ कि महादेव को ये चढ़ाना है, उनकी आज्ञा लेके फिर हम फूल भी लेते हैं. तो वी ट्रीट देम एज समबडी हु इज आवर्स. गाय का भी हम दूध लगा निकालते हैं तो एक वैदिक सिस्टम होता था. जैसे मेरा जो कुक भी है, ही इज फ्रॉम प्रमुख स्वामीज लीनिएज, तो वो भी आता है, पहले अपना मंत्र वगैरह करेगा, ये करेगा, हंसते हुए खाना बनाता था. तो ये हमारी वैदिक सिस्टम है. और जैसा अन्न वैसा मन, वो पहले लोग समझते नहीं थे, बट अभी समझते हैं कि भाई जो भाव से खाना बनाया जाता है, जो आपका किचन में जो एक एनवायरनमेंट होता है, वो आपके हेल्थ पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है. जी बिल्कुल. अच्छा चलिए, तो योगी जी के बारे में बताइए थोड़ा. योगी जी आई थिंक is BJP's best bet, and अगर मैं अनअपोलोजेटिक आके बोलूं तो फॉर मी इट इज नरेंद्र भाई मोदी, फॉलोड बाय योगी जी, एंड फॉलोड बाय अपने साउथ में जो है ना अन्नामलाई. These three are in that order is what I see as BJP's future. I know internally there is a section which wants Amit Bhai, but or a section which is little hesitant about Yogi ji, वो है, पर I feel if BJP, the way I look at them, and if they are sort of futuristic, they would understand कि भाई आज की तारीख में भी frankly speaking जो योगी जी की डिमांड है within BJP cadres is second to none, क्योंकि वो जहां जाते हैं जो एक ऊर्जा पैदा करते हैं, within BJP workers, is amazing. और ये मैं ग्राउंड लेवल पे, मैं अयोध्या में था फॉर आवर ज्योतिष कॉन्फ्रेंस, ये मैं जितने भी लोगों से बात किया है, yes there are many people who has a problem with his working style, but nobody is arguing the fact that he is second to none as far as crowd pulling strength is concerned. कार्यकर्ताओं को जो खून में उबाल ला सकते हैं, जिनको काम भी करवा सकते हैं, एंड अगेन लीडिंग बाय एग्जांपल, सो बीजेपी टू दैट एक्सटेंट इज वेरी ब्लेस्ड कि उनकी जो एक संगठन है वो इतना स्ट्रांग है कि मतलब वहां पे 18 घंटा काम करना, वो तो हंसेंगे लोग कि यार वो तो वैसे भी हम काम करते हैं, एंड विदाउट हॉलीडेज दे कैन डू. सो दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ मशीनरी. एक थोड़ा सा आप थोड़ा राहुल गांधी के बारे में भी बता दीजिए. राहुल गांधी का देखो, मैंने एक लिंक्डइन में आर्टिकल अच्छा लिखा था. काफी लोग मुझे पूछते हैं कि भैया व्हाई डोंट यू एडवाइज कांग्रेस. मैंने बोला देखो, मुझे इतना पता है कि मैं जो भी कांग्रेस में एडवाइस करूंगा होना उसका उल्टा ही है. इन 2016-17 कांग्रेस का एक टॉप गाय वेरी क्लोज टू राहुल हैड कम टू मी कि कार्तिक जी मिलना है, 1-to-1 सीक्रेट मीटिंग करना है. तो दे सेड दैट क्या करें हम. मैंने बोला देखो, मैं आपको एक आइडिया दूंगा, सुझाव दूंगा,
आप मानोगे नहीं। वो बोला नहीं नहीं नहीं, हम पक्का मानेंगे, आपका मैसेज टॉप तक पहुंचेगा। मैंने बोला यू नो यू हैव अ चांस इफ यू कैन ब्रिंग इन अमरिंदर सिंह अगेंस्ट नरेंद्र भाई, देन यू हैव एन आउटसाइड चांस कि एटलीस्ट कोई क्रेडिबल बंदा, कोई शेर बंदा शेर के सामने है। यू नो यू हैव अ राहुल गांधी, नरेंद्र भाई विल गल्प हिम, मतलब डकार भी नहीं मार। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। वो तो बोला था ना हिमंत बिश्व शर्मा ने कि भाई ये तो इन्होंने अपराध किया है, मैंने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मैं अभी इन्हें अरेस्ट नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, चुनाव के बाद में, क्योंकि वी नीड हिम फॉर आवर कैंपेन। मैं भी जोकिंगली बोलता हूं कि बीजेपी से काफी लाभार्थी है, पर बीजेपी का अगर कोई लाभार्थी है तो राहुल गांधी है। सो बीजेपी का मेन राहुल गांधी से लाभार्थी जो मिला है वो एक्चुअली बीजेपी है। सो वो फैक्ट है। सेकेंडली आई विल टेल यू, अभी लास्ट ईयर समबडी हैड कम टू मीट मी व्हेन उनका जो इंटरनल इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त आई टोल्ड देम दैट लिसन यू नो, अगर तुमको आउटसाइड चांस भी चाहिए, यू नो बाय आउटसाइड चांस आई मीन टू से कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट भी चाहिए तो एटलीस्ट वहां पे शशि थरूर को लाओ और यहाँ पे सचिन पायलट को लाओ। यू नो एटलीस्ट एक क्रेडिबिलिटी रहेगा कि आपको चलो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो पोजीशन पे लाओगे, एंड देन परसिस्ट विथ सचिन पायलट एंड देन यू हैव अ चांस। यू नो अभी प्रॉब्लम विथ कांग्रेस इज, जैसे मैंने अभी बोला कि लुक एट बीजेपी स्ट्रेटेजी विथ स्मृति ईरानी। स्मृति लॉस्ट इन 2014 बट दे परसिस्टेड विथ स्मृति। संबित लॉस्ट इन पूरी बट इमीडिएटली संबित भाई वाज गिवन कि भैया तुम वहीं पे स्टेशन रहो, एंड ही इज 100% विनिंग पूरी दिस टाइम। सेम विथ माधवी लता, यू नो वो जीते या हारे, अगर वो हारती भी है तो गिव हर कॉन्फिडेंस राइट नाउ कि भैया वी आर गिविंग यू द टिकट फॉर नेक्स्ट टाइम आल्सो, शी विल डेफिनेटली क्रैक इट। whereas in कांग्रेस you don't have that. You know आप जब 2014 में आपको चांस था, प्रियंका गांधी शुड हैव फॉट नरेंद्र भाई इन वाराणसी। यू नो आप अपने तलवार को रख के क्या फायदा है, फिर जंग लग जाएगा एंड देन यू से कि हमारा ट्रम्प कार्ड है प्रियंका गांधी। काहे का ट्रम्प कार्ड है? इफ यू वुड हैव गॉट दैट व्हेन मोदी जी वाज एटलीस्ट वनरेबल, तो आपके पास एक आउटसाइड चांस था, एंड प्लस यू वुड हैव शोन करेज कि यार एज ए लीडर आई एम रेडी टू पुट माय नेक इन द चॉपिंग ब्लॉक। एक रिस्पेक्ट आता है, यू नो एक कार्डर को भी रिस्पेक्ट आता है कि नहीं यार अवर लीडर्स आर टेकिंग द टफ टास्क। पर आप अगर टफ टास्क नहीं लोगे, अभी अमेठी में यू शुड हैव फॉट अमेठी, पर आपको पता था आप लूज करोगे तो यू वेंट टू रायबरेली, बट रायबरेली से आप कैसे बचोगे, वो भी एक क्वेश्चन है। So these are there. They will never give it to Sachin Pilot. See, logically speaking, there was two chances. I told them कि अगर राहुल गांधी को you think Rahul Gandhi is a serious candidate, he should have become the Chief Minister of Rajasthan. Okay, 5 साल में राहुल गांधी दिखाते हैं कि भैया मैं पप्पू नहीं हूं, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज है, आई कैन रन अ स्टेट एंड देन कम बैक टू द सेंटर एंड देन मोदी जी को ललकारते तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी होता, राइट? अच्छा उनमें नहीं है, गिव इट टू सचिन पायलट। Let Sachin run the state for 5 years and then you bring him in the center. At least by that you have a chance कि कांग्रेस को कोई फाइटिंग चांस तो है। यहाँ पे कहाँ फाइटिंग चांस भी है? यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार इसमें एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि ये जो डायनेस्टी है ये कब तक चलेगी कांग्रेस के? I see a okay, one more thing. The first time I saw Rahul Gandhi's chart, मैंने एक चीज तो उनको क्लियरली बोल दिया कि भैया he will never become a prime minister. He will never become a prime minister. So मेरा तो वो क्लाइंट चला गया। So मैंने वो अपने क्लाइंट चला गया आपका। मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। And I gave them a logical reason why it is not there in his chart, based on Shashtiyam Shasam past life karma. So based on past life karma, he is blessed to be born with a golden spoon or platinum spoon in his mouth. You know कि जिनके हॉलीडेज आइनस विक्रांत में होते हैं तो भैया वो तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। पर you know भारत का सिंहासन वो टॉरस से रिलेटेड है, वहां पे सारा कुछ मैजिक है। व्हाट इज टॉरस? टॉरस इज सोमनाथ। जैसे हम 12 साइंस है ना सर, वैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, and each ज्योतिर्लिंग is associated with a sign. जैसे एरीज is associated with रामेश्वरम, सेजिटेरियस is associated with काशी विश्वनाथ, वैसे जो टॉरस का ज्योतिर्लिंग है जहां पे चंद्र एक्सॉल्ट होता है, that is associated with श्री सोमनाथ. That's why we say that India's
मेन नेक्टर और इंडिया का राइस तभी होगा जब सोमनाथ एस्टेब्लिश होगा, और जहां सोमनाथ होगा वो स्टेट कभी बुरा नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई गुजरात विल ऑलवेज बी गुड। राइट। सो वो एक रीजन भी है चंद्र, जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नरेंद्र भाई को इस टाइम तो मतलब वॉक ओवर है फ्रैंकली स्पीकिंग। भले एक माहौल बनाने के लिए ये राजदीप वगैरह बोल दे, जो लास्ट ईयर भी बोलते थे इट्स अ क्लोज फ्लाइट एंड आई डोंट सी अ वेव इलेक्शन, फिर 2 दिन पहले एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग करेगा और फिर बोला अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि मैंने तो पहले ही बोला था कि मोदी जी इज विनिंग करके, जो लास्ट टाइम उसने किया था। या तो योगेंद्र यादव को देखते हैं, यू नो, हु ट्राई देयर बेस्ट to show they are very logical, rational, but they are talking illogical stuff. Yogendra Yadav particularly, he'll संजय talk झा very देख लो आप, slowly. He संजय झा thinks तो talking slowly makes it more convincing. हाँ, संजय झा भी आप देख लो, उसको लगता है पॉलिश्ड इंग्लिश में बात करता है, पर भैया जो नॉनसेंस होता है वो तो नॉनसेंस ही होता है। आप कितनी भी रिफाइंड लैंग्वेज में बात कर लो, कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। कि लास्ट टाइम पुलवामा हुआ था, उसकी वजह से बीजेपी को 5% वोट ज्यादा मिला, तो आनंद रंगनाथन ने उनको पूछा कि भैया इसका लॉजिक क्या है, ये 5% का फिगर कहां से आया, तो बोला नहीं ये मुझे लगता है। नहीं तो अगर 5% ज्यादा भी आया था तो उसका पहले वाला जो 2014 था वो तो बीजेपी ने 32% पे जीत लिया था, तो 37 की जगह 32 आता तो भी जीतते, तो उसमें क्या अंतर पड़ता है। एग्जैक्टली। सो उनका ये तो कहना था अभी कि प्रदीप गुप्ता ने वगैरह में मिलेगा। अभी प्रदीप गुप्ता ने आई थिंक कल ही बोला, शायद कल या परसों बोला प्रदीप गुप्ता हाँ, ने कि भाई पुलवामा नहीं भी होता तो भी एनडीए वाज विनिंग 330 प्लस विदाउट अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक्स्ट्रा 20 सीटें जो है वो ज्यादा से ज्यादा पुलवामा की वजह से मिल गई हो सकती है, अदरवाइज इट वाज द रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी जिसके कारण जो है वो वोट मिल रहा है नरेंद्र मोदी को। तो ये ऑल्सो दिस आपने जो टाइम, ये कई सारी जो आज बातें हुई हैं, क्योंकि नाउ आई थिंक वी विल हैव टू क्लोज इट। तो बहुत सारी बातें जो आज आपसे हुई हैं, मुझे लगता है इन पे हमें फॉलो अप भी करना पड़ेगा। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज तो हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, लेकिन अब क्योंकि जयपुर डायलॉग से आपकी एसोसिएशन अब आरंभ हो गई है, तो वी विल सर्टेनली बी हैविंग यू मोर ऑफन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, थैंक यू।